स्वप्निल ने कहा था कि वो युद्ध के खिलाफ एक कविता है, वो सुनाना, तो वहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल, मैं तो थोड़ा ऊंची आवाज़ में, माइक बंद है। अच्छा, युद्ध के खिलाफ एक कविता। भले मुझे निष्कासित कर दो इस मुल्क इस दुनिया जहान से, लेकिन मैं एक अपराध करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बग़ैर हथियारों वाली एक दुनिया। मैं चाहता हूँ हजरत नूह की तरह मैं भी एक नाव बनाऊँ, दुनिया के तमाम हथियार भर दूँ उसमें और बहा दूँ किसी बरमूडा ट्रायंगल की जानिब। मैं बेदखल कर देना चाहता हूँ दुनिया भर की तमाम पुलिस फोर्स को, छीन लेना चाहता हूँ फ़ौजियों के मेडल जो सरहदों पर किन्हीं के खून का हिसाब हैं। मैं सरहदों को मिटा देना चाहता हूँ, या कि वहाँ बिठा देना चाहता हूँ फ़ौजियों की जगह दीवानों को। इतिहास की किताबों से पोंछ देना चाहता हूँ जीत की गाथाएं, हार की बेचैनियाँ ध्वस्त कर देना चाहता हूँ किलों महलों में टके जंग के प्रतीक चिन्ह। संग्रहालयों में रखे हथियारों की जगह रख देना चाहता हूँ दुनिया भर के प्रेम पत्र। मैं लौट जाना चाहता हूँ हजारों साल पीछे और मिटा देना चाहता हूँ तमाम धर्म ग्रंथों से युद्ध के किस्से। छीन लेना चाहता हूँ राम के हाथ से धनुष, राजाओं शहंशाहों के हाथ से तलवार। मिटा देना चाहता हूँ करबला की इबारत। मैं कुरुक्षेत्र, करबला और तमाम युद्ध स्थलों को लिख देना चाहता हूँ खेल के मैदान। मैं कविताओं से सोख लेना चाहता हूँ वीर रस। एक कप चाय के बदले सूरज की तपिश को दे देना चाहता हूँ तमाम डिक्शनरियों के हिंसक शब्द। हिंसा के खिलाफ कहे और लिखे गए मैं अपने हिंसक शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अब एक डर की कविताएं हैं, कुछ छोटी छोटी कविताओं की एक सीरीज़ है। सपनों में अक्सर पुलिस आती है, महीनों से नहीं शायद सालों से। घसीट कर ले जा रही होती है, धकेल देती है एक संकरी कोठरी में, और जैसे ही फटकारती है डंडा में चीख पड़ता हूँ जाग कर उठते हुए। कब से जारी है यह सिलसिला, माँ के खुरदुरे और ठंडे हाथ हथकड़ी से लगते थे उस वक्त माथे पर। सर्दियों में भी माथे की नमी से जान गया था कि डर का रंग गीला और गर्म होता है, जलता हुआ चिपचिपा रंग। सपना देखा कोई, माँ पूछती थी तो अनसुना कर टेबल पर रखी घड़ी की ओर लपकता। दादी कहती थी कि भोर के सपने सच होते हैं। माँ से कहता था कि मेरे ऊपर हाथ धर के सोया करो, रथ परेशान करते हैं मुझे। माँ से कहता कि मेरे ऊपर हाथ धर के सोया करो, रथ परेशान करते हैं मुझे। माँ कहती थी कि टीवी पर महाभारत मत देखा करो। अब मैं माँ को कैसे समझाता कि रथ में मुझे अर्जुन नहीं दिखते, कृष्ण के हाथ लगाम नहीं होती रथ की, पुलिस दिखती है। जहाँ जहाँ से गुजरता है रथ पुलिस ही पुलिस होती है चारों ओर, मेरी ओर दौड़ती है, नाम पूछती है और दबोच लेती है। क्या 2 इसका दूसरा हिस्सा है। इसमें एक नाम रीना आता है, मेरी पार्टनर का नाम है। रीना को भ्रम हो गया है कि बहुत प्यार करता हूँ मैं उन्हें। हमेशा सोता हूँ उन्हें बाहों में समेट कर। अब कैसे बताऊँ कि डरता हूँ मैं, इस डर में कोई कैसे प्यार कर सकता है। क्या बात है। 3 अकेला हूँ इन दिनों, नहीं सपनों के डर के साथ हूँ। घर के दरवाजे से नेम प्लेट हटा दी है मैंने, घर में कोई कैलेंडर भी नहीं, सारे निशान मिटा दिए हैं मेरे नाम को साबित करने वाले। फिर भी आती है पुलिस सपनों में बार बार, कई रोज हुए मैं सोया नहीं हूँ। 4 डर का रंग सफ़ेद होता है, नहीं भूरा होता है। बड़े बूढ़ों से यही सुना था मैंने, लेकिन मेरे घर में तो कई रंगों में मौजूद है डर। कल रात की बात है, जब किसी ने ज़ोर ज़ोर से पीटा था दरवाज़ा, मैं समझ गया था डर खाकी रंग में आया है। इसी सीरीज़ के बाद की यानी 2 कविताएं हैं, कश्मीर
ये 370 के बाद के हैं। उसने फरमान सुनाया, फिर हुक्म जारी किया गया। एक सरकारी कागज़ पर लिखा कर्फ्यू और मुल्क के नक्शे पर सबसे ऊपर चिपका दिया। इस हुक्म से दहक उठी बर्फ़ और सूनी हो गई सड़कें, गलियां, बाज़ार, दुकानों में ताले पड़ गए। किसी मस्जिद से नहीं आई किसी मुअज्जिन की आवाज़, किसी मंदिर में कई रोज़ से नहीं बजी घंटियाँ। बेबस अल्लाह मियाँ करता रहा बंदों का इंतज़ार। भोले बाबा घाटी की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर दिन रात देखते रहे दिल्ली की ओर। घरों में पसरा रहा सन्नाटा। उसने संसद की छत पर चढ़कर नक्शे के उस हिस्से को देखा। वह मुस्कुराया और कहा, सब शांति है, अब शांति है। 2. इस साल बकरों ने, ऊँटों ने और दुम्बों ने मिलकर जश्न मनाया। सबसे ज़्यादा हरियाए मैदानों में चरी वर्ष से धुली हुई घास। इस साल कुर्बानी की नस्लों की सच में हो गई ईद। वे सब कुलांचे मारते रहे, यह जानते हुए कि वे जायका तो बनेंगे किसी इंसानी जात का, या कि भूख मिटाएंगे किसी शेर, चीते या भेड़िए की। उन्हें मालूम था कि कुदरत का यही नियम है, लेकिन वे खुश थे कि इस बार उनकी मौत पर सामूहिक जश्न नहीं मनाया जाएगा। भूख को नहीं उड़ाई जाएगी किसी मजहब की चादर। 3. संसद में उसने छाती पीटते हुए कहा, क्या बात करते हो तुम, जान दे देंगे हम। संसद में उसने छाती पीटते हुए कहा, क्या बात करते हो तुम, जान दे देंगे हम। लोगों तक पहुंचते पहुंचते यह बात एकदम उल्टी हो चुकी थी। या कि कहने वाला जानता था कि वह कह रहा है किसी आईने से, और यह भी कि वह जानता था प्रतिबिंब का विज्ञान। जो लोग ओंछते हैं बाल बाईं ओर से, तस्वीर में दिखते हैं उन्हें दाईं ओर। तो लोगों ने सुना कि जान ले लेंगे हम, और एक भीड़ ने निकाल लिए अपने हथियार। 4. उसने कहा कि सब शांति है। फौजी मुल्क की हिफाजत के लिए भेजे गए थे वहाँ। एक मुल्क सरहद के उस पार था, सरहद के इस पार थे कई मुल्क। हर 16 लोगों पर एक फौजी था जिन पर बंदूकें तनी थीं। उनमें से 4 बच्चे थे। बच्चों के दिमागों में दहक रही है आग। जनगण मन में नहीं आते ये बच्चे। उसने पैलेट पर शांति लिख दी, बंदूकों को लिख दिया सफ़ेद कबूतर। मैं बच्चों को क्या लिखूं। एक कविता है कि मैं हव्वा की औलाद हूँ। मैं हव्वा की औलाद हूँ, मेरे जिस्म में जो नाखून हैं वे हव्वा के हैं। मेरा पसीना हव्वा के पसीने से बहुत जुदा नहीं होगा। मुझ में जो प्रेम है उसका सोता हव्वा की आंखों में था। मुझ में वासना हव्वा से आई है। मैं हव्वा की औलाद हूँ, मेरे जिस्म में जो नाखून हैं वे हव्वा के हैं। मेरा पसीना हव्वा के पसीने से बहुत जुदा नहीं होगा। मुझ में जो प्रेम है उसका सोता हव्वा की आंखों में था। मुझ में वासना हव्वा से आई है। यह दुनिया का पहला झूठ था कि हव्वा को आदम की पसली से बनाया गया। यह दुनिया का पहला झूठ था कि हव्वा को आदम की पसली से बनाया गया। हव्वा के कहने पर आदम ने की थी खुदा की नाफरमानी। यह किस्सा औरत के खिलाफ दूसरी साजिश था। और यह किस्सा आकर सीधा मेरी दादी से जुड़ता है। क्या बात है। और यह किस्सा सीधा आकर मेरी दादी से जुड़ता है, और फिर मेरी माँ से, मेरी पत्नी से, दादा से, पिता से, और मुझसे जो भी भूलें हुई मेरी दादी, माँ और पत्नी के बहकावे में हुई। मेरे दादा से, पिता से मुझसे जो भी भूलें हुई वे मेरी दादी, माँ और पत्नी के बहकावे में हुई। मैं आदम का वंशज दादा और पिता की तरह हमेशा रहा निर्दोष। एक आखिरी कविता पढ़ लेते हैं। और ईश्वर मर जाएगा एक दिन। और ईश्वर मर जाएगा एक दिन। क्या बात है। शमीम साहब को चैन पड़ा।
दिन डूबते डूबते डूबने लगता है मन, खिड़की से बाहर दरख्त डूबने लगते हैं अंधेरों में, सूरज समंदर में डूब जाता है और उजाले की उम्मीद डूब जाती है सबसे दूर दिखाई देने वाले तारे में। मन पर वर्ष की सिल्ली रखी हो तो रात ठंडी हो जाती है, जैसे कि ठंडा है मेरा जिस्म, ठंडी चीज़ें मर जाती हैं, मैं भी मर जाऊंगा एक दिन। ठंडी चीज़ें मर जाती हैं, मैं भी मर जाऊंगा एक रोज़, मेरे मरते ही मर जाएगा ये शहर, ये वतन, ये दुनिया मर जाएगी मेरे मरते ही, स्मृतियाँ मर जाएंगी मेरी प्रेमिकाएं, मेरी माँ मर जाएगी। जिसके मरने का सताता रहा है डर, वो पिता मर जाएगा मेरे मरते ही। वे सब मर जाएंगे जिनके जीने की दुआएं की थीं। मैं एक खंडहर हूँ या कि हूँ एक ईश्वर, ढह जाऊँगा एक रोज़, मर जाऊँगा मेरे मरते मर जाएगा ईश्वर भी। बहुत शुक्रिया।